Hello everyone, myself T. Kamchan Veena, Assistant Professor Mathematics, Government College मंडफिया। जो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ODE यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में इसका मेथड पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, पिकार्ड मेथड से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट मेथड है आयलर मेथड। तो आयलर मेथड का मैं मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहा हूं एक बार, जो हमें क्वेश्चन में यूज करना है। कि जब हमें क्वेश्चन दिया होगा कि सोल्व आयलर मेथड से करना है कि dy/dx इक्वल टू fxy दिया हुआ होगा और y इक्वल टू y0 एट x इक्वल टू x0, ये एक इनिशियल कंडीशन दी हुई होती हैं। यदि इसका इंटीग्रेशन करें फिर y इक्वल टू fx आएगा। लेट पॉइंट x0 ऑन x और y या x ऑन y1 भी यूज कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इस सरल रेखा का समीकरण y माइनस y0 इक्वल टू m x माइनस x0 होगा। dy/dx x0 y0, इस बिंदु पर हम प्रवणता निकाल रहे हैं इंटू x माइनस x0। इसको इस रूप में लिख सकते हैं y माइनस y0 इक्वल टू x माइनस x0 f ऑफ x0 y0। नंबर 4। अब y को ले रहे हैं हम यहाँ पे एज y1 y2 y3 एंड सो ऑन करस्पॉन्डिंग x इक्वल टू xn प्लस nh। ये x की वैल्यूज रहेंगी। तो y1 आ जाएगा हमारा इससे, क्योंकि इसको हम y1 ले लेते हैं इक्वल टू y0 प्लस x माइनस x0 इंटू f ऑफ x0 y0। y0 प्लस ये अंतराल हो जाता है दो बिंदुओं के मध्य h, इंटरवल बोलते हैं इसको, f ऑफ x0 y0। यदि इसी तरह से हम y2 निकालें तो y2 इक्वल टू y1 प्लस h f x1 y1। अब आगे यदि y3 निकालें तो ये y2 प्लस h f x2 y2, yn प्लस 1 होगा yn प्लस h f ऑफ xn yn, n इक्वल टू 0 1 2। अब जो xn की वैल्यू हैं ये हमारे पास में, जैसे यहाँ x1 x2 x1 आया तो x1 यो x2 निकालेंगे हम x1 प्लस h, x3 निकालते हैं x2 प्लस h, यानी अंतराल को जोड़ते हुए जाएंगे और हमें अगला जो x की वैल्यूज मिलती जाएंगे। यदि हम इसको देखें इस तरीके से आयलर मेथड को, तो सबसे पहले क्या है कि कंसीडर दी फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मानना है। ये मैंने बिंदु ले लिए कि इन xy प्लेन द इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट ए स्मूथ कर्व विच इज प्रैक्टिकली ये स्ट्रेट लाइन। इसीलिए मैंने डायरेक्ट उसमें सरल रेखा का समीकरण सीधा लिया था कि दो बिंदु ले लिए थे हमने x0 y2 और xy, जो ये xy प्लेन में था ये इक्वेशन नंबर 3। तो रिप्रेजेंट ए स्मूथ कर्व विच इज प्रैक्टिकली ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमने क्या किया, ये दो बिंदु ले लिए थे, उसके बाद मैंने उसमें डायरेक्ट ही स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा का समीकरण निकाला था। उसको हमने इस तरह से लिखा था y माइनस y0 टू m dy/dx की वैल्यू रख दी m इक्वल टू, और इस तरह हमने इसको आगे हल किया था। तो इन जनरली जैसे फिर उसके बाद में हमने y1 लिए थे, y2 लिया था और y3, इस तरह लेते आगे बढ़ते जाएंगे। और जो x1 x2 ये भी मान बढ़ रहे हैं इसमें, जैसे x0 x1 x2, जबकि वहां पर जब हमने पिकार्ड मेथड किया था वहां हमारा x वेरिएबल जो फिक्स था और इंटीग्रेशन कर रहे थे हम उसके सापेक्ष में। तो अब हमें इसका क्वेश्चन में यूज करना है आयलर मेथड का। ये तो क्लियर हो गया ना, ये यहाँ पे मान तो कि yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस h f ऑफ xn yn। यूज आयलर मेथड टू सॉल्व dy/dx इक्वल टू y स्क्वायर माइनस x अपॉन y स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। कॉम्प्यूट y 0.1 y 0.2 y 0.3, इनके मान हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम dy/dx निकालते हैं। तो ये हमारे पास दे रखा है y स्क्वायर माइनस x अपॉन y स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। यदि हम आयलर मेथड से लें तो हमारे पास में ये मान होता है जो हम हल करते हैं उससे yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस h f ऑफ xn yn। n इक्वल टू 0 लें तो y1 इक्वल टू y0 प्लस h f ऑफ x0 y0। y0 की वैल्यू हमारे पास में 1 दी हुई है, फर्स्ट वैल्यू जो y0 होती है 1 प्लस h। इंटरवल यदि 0 to 1 है हमारे पास में यहाँ पे,
0 to 1, तो हमें 0.1, 0.2, 0.3, तो इंटरवल हमारे पास में आएगा इसमें 0.1, क्योंकि हमारे पास में अंतराल दिया हुआ है इसमें 0.1 दिया हुआ है, क्योंकि जो वैल्यू हमें दी हुई है इसमें वो पूछ रहा है हमें 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह, तो इनमें जो डिफरेंस हुआ अंतराल h इक्वल टू 0.1, 1 प्लस 0.1 f x0 y0। अब इसमें मान रखने के बाद x0 y0 हमारे पास में जो x0 और y0 है उसकी वैल्यू हम रखें 1 प्लस h की 0.1 f ऑफ x0 0 और y0 1। अब जो इसकी वैल्यू थी हमारे पास एफ एक्स वाई की वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये आ जाता है 1 प्लस 0.1, 1 माइनस 0, इसमें यदि वैल्यू रखें 0 1 रखें, एक्स की जगह 0 और 1 वाई की जगह 1, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो आंसर आया हमारा वाई 0.1 जो वाई 1 था इक्वल टू 1 प्लस 0.1 यानी 1.1। ये इक्वेशन नंबर 3। अब यदि n इक्वल टू 2 रखें इक्वेशन नंबर 2 में, तो y2 इक्वल टू होगा y1 प्लस h f ऑफ x1 y1, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन थी वो yn प्लस 1 इक्वल टू h f ऑफ xn yn। अब n इक्वल टू 2 1 रखा इसमें, तो y2 इक्वल टू y1 प्लस h f x1 y1। y1 की वैल्यू तो लास्ट में आ गई हमारे पास में y 0.1, 1.1 प्लस h 0.1 है हमारे पास, f x1 y1, y1 की 1.1 है। अब जो x1 है, क्योंकि x1 अब हमारे पास में 1.01 अर्थात 1.1 होगा, क्योंकि हम इसकी वैल्यू को लास्ट में निकाल चुके। जैसे xn की वैल्यू निकालनी है x2 की, तो x1 की तो वैल्यू हो गई, x0 जो वैल्यू थी हमारे पास 0.1, अब x2 की वैल्यू निकालनी है जैसे आगे हमको, तो x1 प्लस h होगा, x3 की वैल्यू x2 प्लस h होगी, इस तरह यानी बढ़ते हुए जाएंगे। तो x1 की वैल्यू जो वैल्यू दे रखी थी हमारे पास में यहाँ 0.1 है जो x1 की वैल्यू है, क्योंकि x0 की वैल्यू क्या है हमारे पास में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें x0 इक्वल टू 0 और y0 इक्वल टू 1, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो आयलर मेथड x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 अर्थात x0 इक्वल टू 0, तो हम यहाँ x1 इक्वल टू निकालेंगे, तो x0 प्लस h, तो x0 की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0.1, तो 0.1 आई है x1 की वैल्यू। इस तरीके से ये मान निकाला। अब आगे इसको हल करेंगे, 1.1 प्लस 0.1 h की मान हो गया ये f, इसका मान हम वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स में रखेंगे, वहां पर y की जगह 1.1, x की जगह 0.1, इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1.1 प्लस 0.1 इंटू 0.8473, तो y2 इक्वल टू y 0.2 इक्वल टू आया 1.1847। सिमिलरली यदि इसी प्रकार हम आगे निकालें, n इक्वल टू 2 3 4 रखें, तो y3 इक्वल टू होगा y 0.3। अब y 0.3 होगा, जैसे ही हम y 0.3 निकालेंगे, क्योंकि yn प्लस 1 है हमारे पास में, yn प्लस h xn yn, यदि y3 निकालें तो n इक्वल टू 2 रखें प्लस h x2 y2 की वैल्यू हमारे पास में आई है y 0.2 1.1847 प्लस h 0.1 इंटू f x2 y2 अब हमारे पास में x2 की वैल्यू होगी x1 प्लस h। x1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0.1 थी, क्योंकि ये भी हमने लास्ट में इससे पहले वाले स्टेप में निकाला था। h की वैल्यू 1, तो ये होगी 0.2 और y2 की वैल्यू 1.1847। अब इस मान को निकालने के लिए हमें वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स में रखना है, y की जगह 1.1847 रखना है, x की जगह
और जो सिंपल कैलकुलेटर से हम इसको हल करें तो हमारे पास में इसका मान आएगा y3 इक्वल टू 1.2597। इसी तरह y4 इक्वल टू y0.4, तो ये मान इस तरह आ जाएंगे। तो इस तरह हम इसके मानों को निकाल सकते हैं, तीनों 4 और 5 मान निकल सकते हैं तो आयलर मेथड से। पर आयलर मेथड में हमें क्या है कि yn+1 इक्वल टू yn+h f ऑफ x एंड yn, ये सूत्र हमारा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद n इक्वल टू 0 रख के y1 y2, n इक्वल टू 0 रखेंगे तो y1, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो y2, और इसी तरह xn, जो xn के मान yn के तो मान लास्ट रखते जाएंगे। जो xn है जैसे x1 है तो x0 प्लस h, x2 इक्वल टू x1 प्लस h, क्योंकि h अंतराल है तो इस तरह इसके मान निकलते आते जाएंगे। तो थैंक्स, आज का लेक्चर ये, नेक्स्ट लेक्चर में और हम इसके क्वेश्चन करेंगे आगे में।